भ्रम, काली जीभ वालों पर गिरती है बिजली। काली जीभ वाला बरसात के टाइम में बाहर ना निकले वरना आसमानी बिजली सीधी उसके ऊपर ही गिरती है। सेकंड क्या चल रहा है भाई मार्केट में? ये चल रहा है कि जो ये मॉनिटर लिजार्ड है, ये जो एक तरीके की छिपकली है, जो जानवर है, इसको गोवा बोलते हैं। इसमें क्या है भाई, भ्रम है मॉनिटर लिजार्ड पर गोवा, इस पे जुड़ी बातें सुनो। हर ग्रामीण स्तर में आपको देखने को मिलेगा कि गोवा मॉनिटर लिजार्ड पे बिजली गिरती है, काली जीभ वालों पे बिजली गिरती है, कांसे के बर्तन पे बिजली गिरती है। क्यों गिरती है? वो इसलिए गिरती है कि हमारी बुनियादी शिक्षा में कभी इन चीजों को पढ़ा ही नहीं। जब तक आप अंधविश्वास में रहोगे तो यही होगा। चलो आज इसका मैं पूरा फैक्ट चेक करता हूं और मैं आपको ये चीज भी दिखाऊंगा कि मैं चैलेंज भी करने वाला हूं, आसमानी बिजली को किसी भी जगह नहीं गिरने दूंगा। आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर दिए। चलो जानते हैं पहले इसका पूरा फैक्ट। ग्रामीण अंचल में सर्वाधिक भ्रम इस बात का रहता है कि जिस व्यक्ति की जीभ यानी टंग ब्लैक हो, जीभ जिसकी काली हो, उस पर आसमानी बिजली गिरती है। काली जीभ वाला तो बिल्कुल बच के ही रहो, उस पे तो बिजली सबसे पहले गिरती है, उसको तो छुपा दो। फैक्ट्स है, बहुत जगह ये चीज है। उसके बाद क्या है, एक ये बहुत ही ये सिंपल सा जानवर होता है बेचारा, ये कीट पतंगे कीड़े खाता है, इसको गोवा या मॉनिटर लिजार्ड बोलते हैं कि इस पे सबसे पहले बिजली गिरती है। सेकंड, इसके बाद में एक मिथ्या ऐसा चलता है कि ये इतना जहरीला होता है कि अगर इस बंदे को खा जाए तो वो पानी भी नहीं मांगता। इसको लोग क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी मिस्ट्री बताता हूं। और इतने अच्छे अच्छे मेरे को प्यारे प्यारे लोग कमेंट करते हैं कि बिजली गिरने का फैक्ट ये होता है, बिजली गिरने का फैक्ट ये होता है। उसकी कहने की बात सही है, क्योंकि बुनियादी शिक्षा में कभी ये चीजें पढ़ी नहीं। पढ़ी तो क्या पढ़ी, स्टोरियां कहानियां पढ़ी, बिजली भीमसेन की कहानियां पढ़ी, बिजली वहां से आती है, बिजली वहां गिरती है, बिजली वहां पैदा हुई, बिजली कृष्ण की बहन है, चीजें यही पढ़ी। बुनियादी शिक्षा में चीजें यही पढ़ी तो यही स्टोरियां चलेंगी, यही अपने आसपास का वातावरण अभी तक है। अब सबसे पहले जानते हैं कि आसमानी बिजली होती क्या है। इसका पूरा हम आज फैक्ट चेक करेंगे कि ये जो कथन चल रहा है ये क्या वास्तव में मिथ्या है या क्या ये सच है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिजली जो गिरती है वो बरसात के टाइम में गिरती है। तो कभी देखा ना कि आसमान में कोई भी बादल नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ सुथरा है, सूर्य अपने एकदम दिशा पे पूरा निकला हुआ है, उसके बावजूद भी बादल गरज रहे हैं, उसके बाद ही बिजली गिरी, ऐसा कभी नहीं होना। ये कब होता है? ये खासकर बरसात के टाइम में होता है जी, जब आसमान में घने बादल होते हैं, उस कंडीशन में बिजलियां गरजती हैं, आवाजें आती हैं, और साथ ही साथ क्या होता है कि बिजलियां गिरती हैं आसपास। कहीं भी आप देखते हो किसी पेड़ पे गिरी है, किसी भी खंभे, किसी टावर पे, या फिर ये स्टोरियां चलती हैं कि काली जीभ वाले व्यक्ति पे बिजली गिरती है, या किसी गोवा या मॉनिटर लिजार्ड पे बिजली गिरती है, किसी भी कांसे या कॉपर की थाली पे बिजली गिरती है। फर्स्ट क्रम हमारा ये बनता है कि हम ये जानते हैं कि बिजली एक्चुअली में होती क्या है। ये बात आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई कि ये बादल जब आते हैं, बरसात के बादल आते हैं, उसी टाइम बिजलियां गिरती हैं आसपास, ये घटना होती है। अब ये होती क्यों है? सिंपल सा फंडा है। ये जो बादल होते हैं ये आपस में घर्षण करते हैं। बादल करते हैं आपस में घर्षण। बादल में क्या होता है? बादल एक्चुअली में होता क्या है, ये ओस की बहुत सारी बूंदे होती हैं, जिसमें केवल ओला वगैरह गिरता है ना, ये बहुत ज्यादा बूंदे इकट्ठी होकर एक पूरे बादल का रूप ले लेते हैं, पूरा एक क्लाउड बन जाता है। उस बादल में क्या होता है कि ये जब पूरी एकदम बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो ये पूरा एक तरीके पूरा पहाड़ की तरह एक बादल ही होता है ना, ये पूरा एक एरिया होता है, और ये भी आपस में इस पर घर्षण करता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब ये बहुत बड़ी मात्रा में होती है, बहुत बड़े बड़े बादल होते हैं, अनगिनत बादल होते हैं, उसमें क्या बहुत तगड़ा घर्षण होता है। तो बादल में घर्षण होगा तब क्या होगा, इसकी जो नीचे की सतह है वो तो बन जाएगी नेगेटिव, नेगेटिव आवेश बन जाएगी, और इसकी ऊपर की सतह है वो बन जाएगी पॉजिटिव आवेश। हम डायरेक्ट आवेश को पढ़ते हैं, हम कोई भी मिथ्या या स्टोरी को नहीं पढ़ेंगे, हम एक्चुअल चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। बादल हैं, बरसात के टाइम आते हैं, इसमें बहुत तगड़ा घर्षण होता है। घर्षण होता है क्या होता है जी, बादल का ऊपरी सतह तो पॉजिटिव बन जाता है, इसका नीचला सतह वो बन जाता है अपना नेगेटिव। ये क्या करता है कि बहुत बड़े बड़े बादल होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। अब स्टोरी सिर्फ यहां तक आई है कि यहाँ पर पॉजिटिव आवेश हो गए, नीचे इसमें नेगेटिव आवेश हो गए। ये नेगेटिव आवेश इतनी अधिक मात्रा में होते हैं कि नीचे जो हमारी पृथ्वी होती है इसमें, इस ऊपर ये वाली सतह यहाँ पे पॉजिटिव आवेश इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है ना? इस दौरान क्या होता है कि सारे के सारे जो नेगेटिव आवेश हैं वो इस पॉजिटिव आवेश की तरफ आने की कोशिश करेंगे, जमीन में आने की कोशिश करेंगे, ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे। इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए पॉजिटिव आवेश वाली जगह, जो कि पृथ्वी है। पहले मैं आपको थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी की बुनियादी बता दूं, बुनियादी किस प्रकार काम करती है। सबसे पहले क्या हुआ था, एक बंदे का नाम था विलियम गिलबर्ट। उसने क्या किया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का इनोवेशन किया, आविष्कार किया। उसको सबसे पहले पता लगा कि यार इस प्रकार कोई घर्षण होता है, कोई आवेश होता है। विलियम गिलबर्ट के बाद एक बंदा था अलेसेंड्रो वोल्टा, अराउंड 1800 ईस्वी के आसपास की बात है। अलेसेंड्रो वोल्टा ऐसे बोलता है कि उसने सबसे पहले बैटरी बनाई, डीसी विद्युत का उसने एक तरीके से जनरेशन किया और उसने उसका इनोवेशन किया। उसके बाद एक बंदा आता है, नाम होता है उसका माइकल फेराडे, उसने मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी का जो आविष्कार किया। उसके बाद एक बंदा आता है, उसका नाम है, उसने वो बल्ब का भी आविष्कार किया, थॉमस एडिसन आता है 1800 ईस्वी, 1829 ईस्वी के अराउंड, ये डेट मुझे फिक्स नहीं है, उसके आसपास आता है। वो क्या कि आगे उसको और इनोवेशन करता है अच्छे से, उसको घर घर तक पहुंचाता है। उसके बाद बंदा आता है निकोला टेस्ला, आपने पढ़ा होगा। तो निकोला टेस्ला अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट जो आपके घर में आता है, जिससे ये डिजिटल बोर्ड चल रहा है ना, इसने इनका आविष्कार किया। ठीक है? तो इस इलेक्ट्रिसिटी वो चलायमान इलेक्ट्रिसिटी, वो घरों तक पहुंचने वाली जो तार में बहने वाली इलेक्ट्रिसिटी, उसका एक रूल होता है कि उसको लो रेजिस्टेंस का मार्ग चाहिए होता है। जिस धातु का रेजिस्टेंस कम होगा वहां वो ज्यादा अच्छे से बहेगी। अब जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसका रूल भी सेम है। रूल इसी का भी सेम है कि ये जो घर्षण बनता है, ये जो बादलों में सब कुछ बनता है ना, ये हवा होती है ना यहाँ,
जो ये हवा है ये क्या करती है, इसके बीच में इंसुलेशन का काम करती है। जब आसमानी बिजली गिरती है ना तो बहुत ज्यादा आवाज आती है, तो बहुत ज्यादा हवा को चीरती है, ये इंसुलेशन का पूरा काम करती है, हवा को चीरती हुई नीचे आती है। अब होता क्या है, ये नीचे जो जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं सारे के सारे जमीन में जाने की कोशिश करेंगे। जिस समय ये जाएंगे तो ये देखो लाखों करोड़ों वोल्टेज होती है, इसको अभी तो कोई नाप नहीं पाया कितना वोल्टेज के अंदर होती है, इसमें बहुत हावी वोल्टेज होता है, और ये लाखों करोड़ों वोल्टेज एक साथ जमीन में जाएंगे तो हवा को चीरते हुए डायरेक्ट जमीन में जाते हैं। इस प्रकार ये पूरी कंडीशन होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, इनको एक लो रेजिस्टेंस का मार्ग चाहिए होता है भाई। लो रेजिस्टेंस कैसे, जैसे एक की बिल्डिंग है, मैंने इस पे पैसा लगा रखा है, मैंने इस पे इन्वेस्ट कर रखा है, मैं चाहता हूं कि इसमें बिजली ना गिरे, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा करता हूं कि मेरे पास एक है ये केमिकल अर्थिंग है, ये वाली केमिकल अर्थिंग है, ये मैंने क्या किया, ये मैंने यहाँ जमीन पे प्रॉपर्ली लगा दी, ठीक है। ये लगा सकता हूँ, पाइप अर्थिंग लगा सकता हूँ, रोड अर्थिंग लगा सकता हूँ, ठीक है ना, मैं प्लेट अर्थिंग लगा सकता हूँ, ठीक है। और मैं अपने बहुत से वीडियो में बनाता भी हूँ, लगाता भी हूँ, और मैं जहां पे ये लगाता हूँ बिजली नहीं गिरती है। स्वाभाविक सी बात है, एक साइंटिफिक रीजन है, जब ये चीजें बनी है वो भी साइंटिफिक रीजन है, ठीक है। उसके ऊपर लगता है भाई ये वाला, उसके ऊपर लगता है ये वाला जुगाड़, इसको बोला जाता है एलए, बोला जाता है लाइटनिंग अरेस्टर बोला जाता है। ये लगता है लाइटनिंग अरेस्टर, ये लगता है बिल्डिंग के सबसे ऊपरी छोर पे। ये कई टाइप्स के आते हैं, ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मैं घर घर पे लगाता हूँ, बड़ी इमारत और बिल्डिंग में लगाता हूँ, ठीक है। ये घर के टॉप पे यहाँ लगेगा, ठीक है, ये यहाँ लगेगा, ये जो रोड है ये लगती है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली जो आपको रोड दिखाई दे रही है। अब सीन क्या पड़ेगा कि जितनी भी आसमानी बिजली गिरेंगी तो सबसे कम रेजिस्टेंस का मार्ग इसको यही देगा। अब लोग बोलते हैं ना कि लड़के पे बिजली गिरी है, किसी बंदे पे, गाय भैंस पे बिजली गिरी है, किसी जांटी पे बिजली गिरी है, बिजली को नहीं मतलब ये क्या है, बिजली को तो ऐसा है कि मेरे को हवा को नहीं चीरना पड़े, उससे अच्छा एक और शॉर्ट मेरे को माध्यम मिल जाए, उस माध्यम के द्वारा मैं पूरी की पूरी जमीन के अंदर ड्रॉप कर लूं। इसीलिए बड़ी बिल्डिंगों पे, और आप अगर जाओगे इंडिया से बाहर तो हर बिल्डिंग के ऊपर आपको ये लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ मिलेगा। आप किसी भी टावर के पास जाओगे तो उस टावर पे आपको लाइटनिंग अरेस्टर मिलेगा। अगर उस पर लगा हुआ लाइटनिंग अरेस्टर अगर प्रॉपर काम कर रहा है तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि उस टावर के 300 से 500 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी बिजली नहीं गिरती, ऐसी कोई घटना नहीं हुई होगी। अगर उसके ऊपर लगा है, उसकी प्रॉपर जो अर्थिंग है वो काम नहीं कर रही हो, या उसका प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो, तो एक बात अलग है। पर मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके घर के पास टावर है ना, तो उसके आसपास है वो बिजली नहीं गिरेगी, ठीक है। एक गांव का मुख्य मुझे ये बताए कि मैं उसको सजेशन करता हूं कि वो अच्छी कंडीशन की कम से कम 200 लाइटनिंग रेस्ट अपने गांव में लगा दे, एक दूसरे के बीच में 200 मीटर की दूरी हो, तो पूरे गांव के अंदर बिजली नहीं गिरी। मैं इस बात चैलेंज करता हूं, बिजली गिरेगी, हर सेकंड बिजली गिरेगी, पर गिरेगी इस माध्यम पे, गिरेगी यहां, और सारी की सारी जमीन के अंदर ड्रॉप हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, जो आसमानी विद्युत है, जो लाइटनिंग है, वो पैदा होती है तो उसका एक साइंटिफिक रीजन है, उसका एक वैज्ञानिक रीजन है। वो कब पैदा होती है कि जब आसमान में बहुत ज्यादा गहरे बादल होते हैं ना, उसी कंडीशन पैदा होती है। वो किसी के भी कहने पे ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही साफ मौसम है, बहुत ही साफ वेदर के अंदर जब सूरज निकला हो उस टाइम में बिजली चमकती नहीं चमकती बाबू। ये जब चमकती है जब आसमान में घने बादल हो और बादल आपस में घर्षण करते हो, तो उसका ऊपरी छोर है वो पॉजिटिव बनता है, नीचे वाला नेगेटिव बनता है, और जमीन के अंदर ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव आवेश होता है, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये सारा का सारा चार्ज इतनी ज्यादा मात्रा में हो जाता है कि एक साथ ये डिस्चार्ज करता है जमीन के अंदर, जमीन में जाने की कोशिश करता है। उसके बीच में माध्यम कुछ भी बन सकता है। कम रेजिस्टेंस का मार्ग चाहिए होता है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन बहने में बहुत ही आसानी हो, वहां पे बिजली गिरेगी। हर पल एलए पे बिजली गिरती है। आसपास की जो 100 मीटर 150 मीटर की जो उसकी रेंज होती है, छोटे में कम रेंज होती है, जैसे 100 मीटर की रेंज होती है, 100 एमटीआर की रेंज होती है। इस 100 एमटीआर की रेंज में ये बिजली गिरेगी तो बिजली तुरंत ही इस जमीन में यहाँ ड्रॉप हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, किसी को पता भी नहीं चलता, हर पल बिजली गिरती रहती है। एलए पे आसपास की बिजली एलए पे गिरेगी, बिजली को शॉर्ट माध्यम चाहिए, वो सीधे जाके जमीन में ड्रॉप कर जाएगी, इतना सीन होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े जो अपने लगते हैं सोलर प्लांट लगते हैं, बड़े बड़ी इमारतें, बड़े बड़े उद्योगों की बड़ी चिमनी और टावर के ऊपर हमेशा बिजली गिरने की संभावना ज्यादा रहती है, तो वहां पे हमेशा एलए, अच्छी कंडीशन के एलए लगाए जाते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाते हैं, और सारी की सारी जमीन के अंदर ड्रॉप हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो मुझे ये बताओ कि वो बात किसने बोली? हमने तो गांव में ये सुन रखा है, आप कहां से पढ़ गए हो बाबा, ये तो बताओ हमें। कि हम तो कहते हैं कि काली जीप वाले बिजली गिरती है, हम अब तक पढ़ते हैं, मेरे चाचा ने ये बोला है, मेरे दादा ने ये बोला है, मेरे भाई ने बोला है। वो झूठ कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम्हारे दादा तुम्हारे भाई की बुनियादी शिक्षा विज्ञान से जुड़ी हुई नहीं है, या तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल भी अंधविश्वासी लोग थे। उन्होंने चीजों को इसी, जैसे स्टोरी बनाई वैसी स्टोरी बन गई, जैसे स्टोरी दोगे वैसी स्टोरी बनेगी, जब आप पढ़ोगे वही आप लोगों को बताओगे। तो भाई काली जीप वालों पे बिजली गिरती है, ये एकदम इनकरेक्ट बात है, ये बात सिरे से खारिज है। कोई भी व्यक्ति विशेष पे बिजली नहीं गिरती। अगर किसी भी मैदान के अंदर कुछ भी बड़ा पेड़ नहीं है और सिर्फ वहीं आप खड़े हो, तो बिजली को सबसे शॉर्ट माध्यम आप ही मिलोगे, और आपके द्वारा होकर वो जमीन के अंदर ड्रॉप करेगी। अगर कोई गिला पेड़ होगा तो संभावना ये कि पास वाले गिले पेड़ पे होकर नीचे जाएगी,
और पेड़ का फटने का रीजन ये होता है कि वो इतना हेवी वोल्टेज को सहन नहीं कर पाता, व्यक्ति भी सहन नहीं कर पाता। पर जो ये सिस्टम लगता है ना, ये बड़ा, ये सिस्टम सहन कर लेता है। इसी प्रकार डिजाइन किया जाता है कि पूरा का पूरा, मतलब इसमें हेवी कंडक्टर लगा होता है या तो हेवी स्ट्रिप या हेवी बहुत कॉपर का ये वायर लगा होता है, तो बहुत ज्यादा ये वोल्टेज को कैरी करके पूरा जमीन में ड्रॉप करा देता है। पर आप और मैं या कोई भी माध्यम छोटा, वो उसको ऐसे इतना आसान से ड्रॉप नहीं करवा पाता, वो तो खुद ही फट जाता है। जी कंडक्टर वो काम करता है ना, तो पूरा का पूरा फट जाता है। तो जी आपकी बात तो हम नहीं मानेंगे, पर अगर ऐसा हो तो हमें आप ये बताओ कि ये मॉनिटर लिजार्ड है, गोयरा है, इस पे बिजली वाली स्टोरी क्या है? ये स्टोरी एकदम सीरियस है, झूठी है, गलत है। कुछ बेवकूफ लोगों ने क्या किया, ये जो जानवर इसलिए बोलते हैं इसका जो ऑयल होता है ना, इसमें ऑयल निकलता है, बहुत ही वो मर्दाना शक्ति बढ़ती है, बहुत ही ताकतवर होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसका जो मांस है, इसका जो मीट है, वो बहुत ही ताकतवर होता है, बहुत ही वो लाभदायक होता है, इसीलिए इस जानवर को मारना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग ऐसे मिथ्या कहते हैं कि सबसे जहरीला जानवर होता है, जबकि जबकि वाइल्ड लाइफ एक्ट है ना 1972 को आप पढ़ लेना, इसको मारना कानूनी अपराध है। अगर इतना जहरीला होता तो इसको मारना भी, लोग मानते हैं, लोगों के बीच में नहीं आता, इसको लोग बहुत ज्यादा रेस्क्यू करवाते, गवर्नमेंट खुद इसको रेस्क्यू करवाती, पर गवर्नमेंट इसको रेस्क्यू नहीं करवाती है। वो तो बोलती है इको फ्रेंडली जीव है, बहुत ही शुद्ध छिपकली की तरह ये जीव है, और ये बेचारा कीट पतंगे कीड़े वगैरह खा के अपने जीवन यापन करता है, अपने इको सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो अनावश्यक से कीड़े वगैरह हैं उनको, जो जानवर उनको खाता है, जबकि इसका इस बिजली से कोई लेना देना नहीं है। लोग बोलते हैं कि मॉनिटर लिजार्ड में बिजली गिरती है इसीलिए इसको मारो, बहुत से लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा जहरीली से इसको मारो, जबकि ये इंसान को देखे दूर भागता है। अगर ये इंसान को काटता भी है ना, तो इसमें हल्का फुल्का जहर होता है, उसमें मतलब बैक्टीरिया लग सकता है, उसको तुरंत बढ़िया से साफ करके उसको अच्छे से क्लीन करके पट्टी कर दो, तो वहां पे कोई भी ये नुकसान नहीं करता। कोई भी जानवर का एक स्वाभाविक रूल होता है, अगर ये पैर के नीचे दबता है तो काटेगा, काटेगा तो भी इंसान मरता नहीं है। ऐसा आप गूगल करके पढ़ लेना, किसी भी किताब के अंदर पढ़ लेना। और अगर आप दादा चाचा वाली स्टोरी में हो तो आपको समझाना नामुमकिन है, कोई नहीं समझा पाएगा, क्योंकि कोई उसका इसको सुनने का रीजन नहीं है, सहन करने का रीजन नहीं है। और बिजली से जुड़ी हुई ऐसे मैंने बहुत स्टोरियां और कहानियां और मिथ्य ऐसे पढ़ रखे हैं। जितनी भी आपकी जो स्टोरियां हैं, जो भी आपको बताया है, चाहे वो आपका कितना भी नजदीकी हो, वो सारी की सारी एकदम करेक्ट सिरे से झूठ है। अगर ऐसा है तो मैं आपको एक एरिया देता हूं, मैं वहां पूरा एक सिस्टम लगा, तो वहां पे आप बिजली गिरा के दिखा दो। इस बात को विज्ञान और वैज्ञानिक चैलेंज करता है, और ये बातें वहां पढ़ाई जाती हैं जहां पे बुनियादी शिक्षा में चीजों को ऐड किया जाता है। किसी के दादी या नानी ने इतनी बड़ी स्टोरी बता दी, पर उसने ये नहीं बताया कि बेटा ये आवेश होते हैं, ये चार्ज होता है, जमीन में ड्रॉप करता है, इसको लाइटनिंग अरेस्ट से अर्थिंग में ड्रॉप किया जाता है। उसकी नहीं बताया, वो थी नहीं चीजें, ठीक है। हाँ, तो कहाँ देखो बिजली का खतरा जरूर होता है, कहाँ होता है बिजली का खतरा होता है? खेत या खुले मैदान में, खेत या खुले मैदान में देखो, या फिर पहाड़ी इलाका, या कोई पेड़ के नीचे, या पानी के आसपास। देखो कोई खुला है खेत इलाका है, मैदान है, तो उसमें आप खड़े मत रहो। अगर आपके पास वही है तो आप ये तो सुरक्षित कोई स्थान या कोई मकान में जाने की कोशिश करो, वो नहीं हो तो आप वहां जमीन पे लेट जाओ। तो संभावना ये रहेगी आप लोग जमीन की सतह पर, तो आपके माध्यम से नहीं, वो जहां गिरनी थी वहीं वो ड्रॉप होंगे चार्ज, ठीक है। देखो चार्ज तो हर हाल में ड्रॉप होगा। एक 500 मीटर का एरिया है, उसके अंदर अगर चार्ज ड्रॉप होना तो वो कहीं ना कहीं जरूर होगा। आपको जितनी भी आवाज आती है ना, बिजली की जितनी भी गिड़गिड़ाहट होती है, वो सारी की सारी बिजली कहीं ना कहीं गिरती है। मतलब माध्यम कोई बनाती है पता नहीं चलता है, बहुत ही मतलब रेयर माध्यम बनाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि बिजली गिरी कहाँ चली, पर बिजली गिरती जरूर है। बिजली हर बार अपना माध्यम किसी न किसी को बनाती है, और हर बार वो कहीं ना कहीं ड्रॉप होती है। इतनी ज्यादा जो बिजली है ना, वो कहीं ना कहीं ड्रॉप जरूर होगी। कोई झाड़ पे जांटी पे गिरती है, किसी के धन पशु इसके नीचे होता है पेड़ के, तो उसकी मौत हो सकती है। तो उस कंडीशन में करना ये चाहिए कि कोई भी पेड़ के नीचे आपको खड़ा नहीं होना है। कोई भी अपने जानवर को अगर बंधा है, कोई जानवर मवेशी चौपाया, तो उसको वहां से हटा दें, पेड़ के पास आपको बिल्कुल नहीं जाना है। या कोई पानी वाली ऐसी कोई जगह हो जहां बहुत ज्यादा गिली हो, तो वहीं भी वो रेजिस्टेंस कम है, तो वहां पर ड्रॉप करने की कोशिश करिए, उससे दूर रहें। बिजली से इस तरह बचा जा सकता है। और जितनी भी रिहायशी बड़ी इमारतें, बड़ी बिल्डिंग है, उसमें ऐसा मानो कि हर पर बिजली गिरती है, अगर उसके ऊपर एलई लगा होता है ना, वो ड्रॉप करती रहती है। इस कहानी का लास्ट निष्कर्ष क्या आता है? निष्कर्ष क्या आता है? स्टोरी का मेन ट्विस्ट और लास्ट एंड फाइनल क्या निकलता है? बिजली गिरना कोई अंधविश्वास नहीं है। बिजली गिरना आपकी स्टोरी से रिलेटेड नहीं करता। ये जब बादलों में घर्षण हो तभी गिरेगी, ड्रॉप होती रहेगी। कितनी मात्रा में जो डिपेंड करता है, कई बार ये बहुत बड़ी मात्रा में चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये हवा को चीरते हुए इतनी फास्ट आती है कि इसके बीच में जो भी माध्यम होते है उस माध्यम को ये फाड़ देती है। और इसको हमेशा कम रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस का माध्यम मिलना चाहिए। अगर आपने अपने घर पे एलए लगा रखा है, तो मैं कहता हूँ आप अगर 100% सुरक्षित है, पर आपका रेजिस्टेंस वैल्यू है, आपकी अर्थिंग का रेजिस्टेंस अंडर 1 ओम होना चाहिए, अंडर 5 ओम होना चाहिए। वो अर्थिंग आपने बहुत बेस्ट लगा रखी है, आपने अच्छी क्वालिटी का अगर अपनी छत पे एलए लगा रखा है, अपने प्रॉपर उसका कनेक्शन कर रखा है, तो भैया आपके घर में आपसे कहीं भी नंगे सो जाना, आप पे बिजली नहीं गिरेगी। मैं आपको करेक्ट कह देता हूँ बात। ये आप काली जीभ वाले 1000 व्यक्तियों को अपने घर में रख के सबकी जीभ में बाहर निकलवा लेना, बिजली गिरते टाइम, जब आसमान में बिजली हो, जब बादल हो, उन पे नहीं गिरी, वो एलए पे ओके नीचे जाएगी। आपसे 1000 जो मॉनिटर लिजार्ड हैं, जो गोवा हैं, जो जितनी मिथ्य आपकी स्टोरियां वहां पे हैं,
तो उनको एक जगह इकट्ठा कर लेना, उनकी बिजली नहीं गिरी, बिजली डायरेक्ट जमीन में ही ड्रॉप करेगी उस कंडीशन में भी। और कंडीशन ये भी है कि कांसे की थाली या जो बर्तन जो बोलते हैं कांसे के बर्तन में गिरता है, कॉपर कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, कांसे का रेजिस्टेंस कम होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा मिथ्या हो, कहीं कोई थाली वगैरह पड़ी उसके आसपास गिरी तो ऐसा हो गया, वो एक कॉन्सिडेंस था। अगर किसी पेड़ पे कोई जानवर खड़ा है उस पर बिजली गिरी तो वो कॉन्सिडेंस है, उस जानवर पे नहीं, उसको सबसे शॉर्ट माध्यम वो पेड़ चाहिए होता है। ये बिल्कुल आपके लास्ट एंड फाइनल स्टोरी है। तो यह पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है, अफवाहों पर नहीं, विज्ञान पर भरोसा करें और सुरक्षित रहें। पर मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा, आपने बिजली से जुड़ा कौन सा अंधविश्वास सुना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्योंकि आपके किस्से बहुत ज्यादा रोचक है और मैं सबके किस्से बैक टू बैक पढ़ूंगा।